आप लोग का विंटर क्लासेस पे फिर से सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था नंबर सिस्टम के विषय में कि संख्या पद्धति होती क्या है, और उसमें कुछ संख्याओं के विषय में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसी सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे चलते हैं। देखिएगा, आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि जो टॉपिक्स आपको न समझ में, जैसे हम बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि भाई सर ये कहाँ से आ गया ये चीज़ें, तो प्लीज़ आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ से आ गया। तो फिर उस पर मैं फिर से एक वीडियो के लिए कोशिश करूँगा, और मेरी यथासंभव कोशिश रहेगी कि आपके सारे के सारे जितने भी संदेह हैं, जितना भी डाउट्स हैं, उसको मैं पूरा करूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, थोड़ा सा शेयर भी कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ताकि नया नया वीडियो आपको बनाता रहूँ। चलिए शुरू करता हूँ उसकी अगली कड़ी में। तो पहले हम लोगों ने जो मैथ की स्टार्ट किया था, क्या किया था भाई, नंबर सिस्टम। ठीक, तो नंबर सिस्टम जब हम लोगों ने शुरू किया था, मतलब संख्या पद्धति को शुरू किया था, तो इसमें हमने बताया था संख्याएं कितने प्रकार की हैं। अब संख्याओं कितने प्रकार की हैं, उसके बाद एक चीज मैं आपके लिए होमवर्क के लिए कहता हूँ, आप होमवर्क करके रखिएगा या फिर पढ़िएगा। वो क्या है, आपको दो चीज पढ़नी है। एक डिविजिबिलिटी टेस्ट। क्या भाई, डिविजिबिलिटी, तो गलत हो गया भाई यहाँ पे, है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखिए मैं पहले ही लिखा था डिविजिबिलिटी, है ना, टेस्ट। देखिएगा ध्यान से, ये क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं भाग परीक्षण। क्या कहते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन की कड़ी में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपको अगर डिविजिबिलिटी टेस्ट का ज्ञान है, अगर आपको भाग परीक्षण का ज्ञान है, तो मेरे विचार से बड़े बड़े जो भाग हैं, बड़े बड़े जो डिवीजन है, बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मेरे ख्याल से, मेरे विचार से अधिकांश जो टॉपिक विद्यार्थियों को तंग करता है, अधिकांश क्वेश्चन का जो पोर्शन होता है, भाग होता है, यही डिवाइड वाला। बड़े बड़े अंकों में डिवाइड आ जाता है तो सोचने लगते हैं कि नंबर किससे काटे कि कट जाए। परीक्षा भवन में काफ़ी दिमाग उड़ जाता है। मेरा भी काफ़ी अनुभव रहा है इस चीज़ के लिए, मैंने भी कई सारी परीक्षाएं दी हैं। चलिए भाई, डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात हम कर लेते हैं। मैं शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। आप लोग आप देखिएगा, होमवर्क है, आप पूरा से आप पढ़ेंगे और एनालिसिस करेंगे खुद से। मैं तो आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। क्यों, कारण है कि भाई डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखिए बस समान चीज़ें हम लोग 3, 4, 5 से स्टार्ट हो जाता है। अब उसे पढ़ के आए हैं तो फिर इस पर समय देना मेरे लिए उचित नहीं लग रहा है। आप इसे देख सकते हैं, इजी है। इसके बाद के जो क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे मेरे एपी से बेस्ड क्वेश्चन है, मैं सोच रहा था इससे 4 क्वेश्चन करा दूं, किससे, एपी से बेस्ड। एपी मतलब समांतर से जुड़े, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं आपके, है ना, इससे बहुत सारे सवाल आते हैं आपके, तो ये करा दूं। चलिए मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट की बात करते हैं, क्रम से बात करते हैं। बस जल्दी जल्दी बता के मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। देखिए, 2 से किसी संख्या के कटने की क्या गुंजाइश हो सकती है, क्या संभावना हो सकती है कि कोई भी संख्या दी है जो 2 से कट जाए। तो बात देखिए, इसे इकाई अंक देखें, कौन सा, यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस देखने के लिए आप देखिएगा लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, मतलब कि सम संख्या हो। क्या भाई, सम संख्या हो। सम संख्या मतलब इवन नंबर हो। क्यों भाई, इवन नंबर हो, तो हम लोग कह सकते हैं कि नंबर 2 से श्योर करेंगे। 3 के लिए क्या करना है आपको, जो भी नंबर दिया हुआ है, जो भी नंबर दिया हुआ, उस नंबरों का सम, मतलब उसके डिजिट का सम, उसके स्थान का सम। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमने 3, 4, 5, 6, 1, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा,
हमने कहा इसके डिजिट का सम, देखिए कितने थे 1 2 3 4 5 डिजिट है। कितने डिजिट नंबर है इसमें? 5 डिजिट है। संख्याओं का कितना स्थान है? 5 स्थान है। अगर इन संख्याओं का सम कर दें, जोड़ कर दें, योग कर दें, तो 3 + 4 + 5 + 6 + 1, अगर जिसका एडिशन मिलता है जैसे 3 4 7 7 5 12 12 6 18 1 19 जो सम आया है अगर 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाता है, अब तो 19 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा, पक्का नहीं कटेगा। अगर यही चीज मान लीजिए कि लास्ट में हम यहाँ पे 0 कर देते हैं, अब यहाँ पे कितना होता है भाई 18, मतलब ये नंबर 6 से कट गया भाई, 3 से कट गया, आगे यहाँ पे 6, इसका मतलब हम कह सकते हैं ये नंबर जो है 3 4 5 6 0 3 से कट जाएगा। ठीक है, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 5 जा 15 6 3 जा और ये 0 कट गया भाई। ये हमारा 3 का डिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं 4 के डिजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या कंडीशन। देखिए 4 के डिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एक हमारा शर्त है कि उसके लास्ट के 2 अंक देखेंगे। कितने भाई? लास्ट के 2 डिजिट। कौन सा? लास्ट बिल्कुल आखिरी के 2 डिजिट। कितना क्या? 60। अगर 64 से कट रहा है तो पूरा नंबर 4 से कटेगा। अगर 64 से कट रहा है इसका मतलब पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, 4 से काट से 15 से कट गया, इसका मतलब ओवरऑल नंबर क्या होगा? 4 से कैंसिल आउट होगा। देखिए 34 5 6 0 है, इसे 4 से डिवाइड कर दें। देखिए 4 8 जा 32, 4 6 जा 25, 1 जा 4 4 जा 60 कट गया भाई पूरी तरीके से इतने टाइम्स में। इसका मतलब 4 से कटने के लिए क्या डिजिबिलिटी है? लास्ट का हम 2 डिजिट लेंगे। कितना डिजिट भाई? लास्ट का 2 डिजिट लेंगे। अगर वो 2 डिजिट हम जो दिखा रहे हैं आपको, अगर 4 से कटता है इसका मतलब पूरा नंबर क्या होगा भाई? 4 से कटेगा। ये हमारा 4 की डिजिबिलिटी। ठीक, 2 के लिए हमने बताया कि लास्ट में क्या होना चाहिए? सम संख्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। उसके बाद हमने बताया 3 के डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होने चाहिए कि उसके जितने भी अंक है अंकों का योग, अंकों का जोड़ 3 से कट जाए तो नंबर 3 से भी कटेगा। फिर आगे देखिए 4 के बाद ये हो गया भाई 5 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या है? जिसके लास्ट डिजिट मतलब अंतिम अंक जो है या तो 0 हो या तो 5 हो, या तो 0 हो या तो 5 है, इसका मतलब नंबर क्या होगा? 5 से कटेगा। किसी भी संख्या ले लीजिए जिसके लास्ट में 5 दिखाई दे और 0 दिखाई दे। जैसे देखिए 2 4 5 6 1 2, इतना लास्ट में 0 आ गया, मतलब ये नंबर पूरा 5 से 0 कटेगा। 2 5 6 1 2 5 2 1 3 4 मतलब 5 दे दे, तो लास्ट में इतना बड़ा नंबर आ गया, लास्ट में 5, इसका मतलब पक्का 5 से कटेगा। ये हमारे डिजिबिलिटी टेस्ट 5 के लिए। अब देखिए भाई 5 हो गया। उसके बाद हम अगले टर्म की तरफ चलते हैं। 6 का डिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? 6 की क्या डिजिबिलिटी टेस्ट हो सकती है? क्या भाग्य परीक्षण होगा इसके लिए? 6 के लिए अगर जो नंबर 2 और 3 से कट जाए तो पक्का 6 से भी कटेगा। जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 6 से भी कटेगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं 30, 2 से और 3 से दोनों कट जाएगा, 6 से भी कटेगा। 216 ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। लास्ट में कितना आ गया? 6, तो 6 क्या इवन नंबर मतलब सब संख्या, इसका मतलब 2 से भी कटेगा। और इनके लास्ट में कितना? 3 से इस नंबर को काट क्या करें? ठीक है, 3 से बन जा और 3 टू जा कट गया। इसका मतलब क्या हो गया? 3 से कट गया, मतलब ये 6 से भी कटेगा, ये 6 से भी कटेगा। देखिए काट के देखिए 6 से जा 18 हो गया, 6 से जा 36 कट गया भाई।
ये हमारा 16 है। 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट थोड़ा टेढ़ा होता है, देखिएगा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मान लेते हैं हमने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको 343। आपको क्या करना है, इसमें से लास्ट वाला अंक लेना। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए, इसके लिए 7 के डिविजिबिलिटी के लिए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, उसके लिए कटेगा। लास्ट वाला अंक लेंगे हम, उसका डबल करके यानी को छोड़ देंगे, उसका डबल करके घटा देंगे। तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। कितना घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास। देखिए इसको कैरी दिया तो 4 दिया तो 8 बच गया, और यहाँ कितना बचेगा 28 आ गया। अब 28 7 से कटेगा कि नहीं, 7 से इसको काट दें तो 4 टाइम में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, इसका मतलब ये नंबर 7 से कटेगा। फिर लास्ट वाले अंक का क्या करेंगे, डबल करेंगे, डबल करके उसको छोड़ देंगे, डबल करने के बाद उसे घटा देंगे, घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो 7 से कट रहा है, इसका मतलब है कोई नंबर भी 7 से कटेगा। ये नंबर में देखिए 7 से कट जाएगा पक्का। तो इसे काट देंगे, कितनी बार कटेगा 7 4 जा 49, फिर कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 63, तो 7 9 जा कट गया। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3 का लेते हैं, 4 में 2 लेते हैं और 1 लेते हैं। चलिए यूनिट में कितना 1, इसका डबल कीजिए 2 3 4, जिसका डबल करके उसको छोड़ देना होता है 2 माइनस करके कितना आ गया भाई आपका 2 3 2। अब तो बड़ा हो गया, चेक करना मुश्किल है, एक बार फिर ट्राई कीजिए। 23 2 है ना, ये लास्ट में 2 है ना, 2 का डबल करके घटाइए 4 माइनस करके कितना आ जाएगा भाई, ये 30 में कैंसिल हो गया तो 9 बच गया, यहाँ बच गया। अब 9 का मतलब बताओ कैसे कितने कटेगा, इसका मतलब ये नंबर जो है ये भी 7 से, मतलब ये नंबर 7 से नहीं कटेगा। चलिए हो गया। 7 के बाद हमारा जो टेक आउट करना है हमको तो 8 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि 8 का डिविजिबिलिटी टेक को टेक आउट करना है। कटेगा कि नहीं, देखिए भाई 8 करेंगे तो और क्या निकाल सकते हैं, देखिए भाई 8 से कटेगा कि नहीं, इसका चेक करना है। तो देखिए कोई भी नंबर अगर हमको दिया है 2 4 1 6 2 1 ऐसे दिया है, तो हमको लास्ट का 3 अंक देखेंगे। जैसे 4 में हम लोग लास्ट का 2 अंक देते थे, इसीलिए लास्ट का 3 अंक देखेंगे। क्या अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे। 3 अंक जब देख लेंगे कि 6 1 2 क्या 6 2 1 क्या 8 से कट रहा है, अगर 8 से कट गया तब तो श्योर बता देंगे तो नंबर क्या होगा 8 से कटेगा। लास्ट करेंगे, देखिए 8 से नहीं कटेगा तो हम कह देंगे भाई ये क्या है, पूरा का पूरा नंबर 8 से नहीं कटेगा। हमने ऐसे कह दिया, आपका मान के चलिए कोई संख्या दे दिया A51 ऐसे दे दिया, और हमने कह दिया कि भाई पता कीजिए कि ये नंबर 8 से कटेगा नहीं। तो लास्ट का 3 अंक देखते हैं, लास्ट का 3 अंक कितना है 120, 120 का 3 से कटेगा, अरे 8 से काटे तो 15 बार में कट जाएगा। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या जो 5 1 2 0 है वो 8 से कट जाएगा। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 प्लेस देखेंगे, लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे। जैसे इसका देख लिया हम, इसका देख लिया, अगर 8 से कट रहा है तो पूरी संख्या से वो कट जाएगा, बचेगा ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देख लेंगे। 9 और 10 का बहुत सरल है, क्या होता है देखिए, कोई भी संख्या अगर हमारे सामने है, उस संख्याओं के जितने अंक होते हैं सभी अंकों को हम जोड़ दें, सभी अंकों को जोड़ दें, मतलब जितने डिजिट हैं सभी डिजिटों को हम क्या करते हैं सम करते हैं, और सम जो निकलेगा, जो हमारा योग निकलेगा, अगर 9 से कट जा रहा है इसका मतलब दिया गया संख्या क्या होगा 9 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 18 है, इसका एडिशन क्या होगा 8 1 9 9 आ गया ना, 9 से कट जाएगा। हमने दे दिया 3 4 1 2
ऐसे दे दिया, देखिए कितना जोड़ दे भाई, 3 4 7 7 1 8 8 2 10। इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि जो 10 आया 10 9 से कटा ही नहीं। और कोई संख्या ले ले, अगर मान के चलिए कि 3 4 1 2 यही संख्या है हमारे पास, इसके लास्ट में हम क्या कर दें, 8 जोड़ देते। अब क्या करें, 3 4 7 1 8 8 2 10 10 और 8 18 आ गया। अब 9 से कट जाएगा फिर 2 टाइम में, इसका मतलब संख्या भी 9 से कट जाएगी, ये हो गया। अब 10 का देखिए, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, 10 का डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, बस आखिरी के अंक में क्या होना चाहिए भाई, 0। तो चाहे 1 0 हो, चाहे 4 0 हो, चाहे 5 0 हो, लास्ट में आपका क्या होना चाहिए, बस नाम मात्र का 0। अगर 0 है तो संख्या पक्का श्योर है, वो 10 से कट जाएगा। क्या है, अगर किसी संख्या है लास्ट में अगर आखिरी अंक में 0 है, एग्जाम्पल के तौर पे 20 2 5 6 2 4 6 2 1 0, 10 से कट जाएगा। अब चलिए इसको छोड़ दें, यही अंक लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। 11 के लिए हम चेक करते हैं, भाग परीक्षा करते हैं किसके लिए, 11 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो इसमें क्या करेंगे, विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर अगर 11 का गुणज होगा तो संख्या 11 से कटेगा। मतलब देखिए विषम संख्याओं का मतलब, विषम का मतलब वो नहीं ऑड नंबर वाला, विषम का मतलब भिन्न भिन्न संख्या। ऐसे ऐसे देखिए, एक छोड़े है ना, तो क्या है 2 + 6 + 5 + 2, इनका फिर इनका अंतर देखिए 5 + 2 + 6, देखिए 6 2 8 8 5 13 13 2 15 माइनस 5 2 7 7 6 13, कितना है, तो क्या 2 11 का गुणज है। 11 का गुणज होने का मतलब है कि क्या हो गया, 0 11 22 33 44, ये 11 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, गुणज में आ जाएगा मल्टीपल, जैसे आप देखिए संख्या ऐसे प्राप्त होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो संख्या हमारी दी है तो 11 से नहीं कटेगी, मतलब ये संख्या 11 से हमारा नहीं कटेगा, क्योंकि उनके भिन्न भिन्न संख्याओं का जब हमने लिया एक एक अंक छोड़ने के बाद उसका अंतर दिया योग करने के बाद, तो हमें 2 मिला, इसका मतलब संख्या नहीं कटेगी, श्योर। और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 5 6 1 2 4, ऐसे ले लिया। अब इसके डिफरेंट अंकों का योग ऐसे, चलिए एक अंक और बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हमने 9 जोड़ दिया, ऐसे चलिए, तो कितना हो गया, 5 2 7 7 2 9 9 5 14 माइनस 6 4 10 10 1 11 11 और 9 20, घटा दिया कितना आ गया भाई, ये -6 कटा गया से, तो इस संख्या को से नहीं कटेगी। चलिए ये तो हमारा हो गया भाई क्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट के बाद हम आगे चलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, एपी से संबंधित प्रश्न। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एपी से संबंधित, विद्यार्थियों को जोड़ने में, उसे इसका हल निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ही आपसे कहते हैं कि भाई वो सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 से कट जाते हैं। 5 से पूर्णतया विभाजित होने वाले सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 500 से नीचे हो। तो विद्यार्थियों को भाई जोड़ना शुरू किए कि 5 + 10 + 15 ऐसे तो जोड़ते रहे, समय लगेगा। अगर उन्हें एपी का ज्ञान है, समांतर श्रेणी का ज्ञान है, तो प्रश्नों को बड़े आसानी से हल कर लेंगे। तो इससे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, कुछ फार्मूलाज अगर हम लोग अगले वीडियो में डेरिवेशन देखेंगे और ये देखेंगे कि फार्मूला का यूटिलाइज कैसे करते हैं।